सीधे सीधे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ज्यादातर एकदम लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दे आर लार्जर इन साइज में बड़े होते हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जर्व किया गया है यूकेरियोटिक सेल्स का। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एज आई सेड। अभी इतने सारे मशीनरी जैसे जैसे बहुत सारी चीजें आने लग जाती है, वैसे वैसे मशीनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है सेल की, राइट। सो अभी यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, एवरीथिंग इज देयर। सो जो सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एंड these cells, the eukaryotic cells, divide by mitosis or meiosis. Cells कैसे divide करते हैं? Mitosis और meiosis. So see, mitosis and meiosis is a form of cell division that also I'll cover in a separate video. But जो cells होते हैं वो mitosis और meiosis के through divide करते हैं because they are complex in structure. Functionality भी इनकी complex होती है. So I have included this table of comparison table basically. So here we are going to study each characteristic of prokaryotic cell and eukaryotic cell simultaneously so that we understand it better. So first is cell size. Cell size मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल साइज 0.2 to 2 माइक्रोमीटर आप मान सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड आर लार्जर इन साइज, दे आर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, उसमें रेंज करते हैं। न्यूक्लियस बताया मैंने आपको, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मेकअप होता है विच इज स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, वेदर इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेदर इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेदर इट इज राइबोसोम्स, whether it is nucleus, whether it is mitochondria, vacuoles आप बोल सकते हो, बहुत सारा जितने भी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फ्लैजेला, व्हाट आर फ्लैजेला? फ्लैजेला एक्चुअली सेल के बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं सेल के बाहर, बाउंड्री पे, सेल के और मेम्ब्रेन पे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्लैजेला के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स होता है